ये बाबा दावा कर रहे हैं कि ये सूर्य पे गए हैं और वहां पर जाके इन्होंने आग का गोला और विशाल परतें देखी हैं। आइए जरा लेकिन तथ्य समझते हैं कि इसके पीछे क्या। नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था, वो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर्य है उस पे गया, वो सूर्य से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ, इतना डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी, वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। कई चीज़ों का सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीज़ों का रिस्क भी होता है। जैसे कि हम सोल एनर्जी की दुनिया में कई बार गया, पर वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई आया है। तो वही तो, आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पे आपसे ज़्यादा पावरफुल लोग हुए या एलियंस हुए तो आपको आना अगर मुश्किल हो गया तो? कई बार ऐसी घटना घटी हमारे साथ, कई बार ऐसी घटनाओं का सामना हमने किया है, कई बार सामना हुआ एलियंस के पीछा किए, कई बार उनकी वो सोल एनर्जी, तो उसमें भी कई बार इसका फेस मैंने किया है। इसीलिए तो जो उस दुनिया में मैं गया तो वहाँ से फिर मैं जल्दी रिटर्न आया। समझते हैं कि इसके पीछे क्या सही वजह है। आज तक नासा, इसरो या दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी ने यह दावा नहीं किया है कि हमने किसी व्यक्ति को सूर्य पे भेजा है। सूर्य का तापमान लगभग 55 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान या इंसान द्वारा बनाई गई मशीन सूर्य की सतह पे टिक ही नहीं सकती। और धार्मिक ग्रंथों में भी केवल हनुमान जी का सूर्य तक पहुंचने का वर्णन है। कथाओं के अनुसार जटायु और उनके भाई ने भी कोशिश की थी, लेकिन उनके रास्ते में ही पंख जल गए थे। तो सवाल ये उठता है, अगर ये देव कथाओं में भी असंभव है तो आज का इंसान सूर्य पे जाके वापस कैसे आ सकता है? ऐसे बयान ज्ञान नहीं बल्कि पाखंड और भ्रम फैलाते हैं।